हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपन दिरावानी शेयरिंग सेशन के 225वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, सब प्राणी जन्म के पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं। तो बची ऐसी स्थिति में शोक क्या करना। भूत यानी कि जीव पहले अव्यक्त था, बीच में ही व्यक्त भासता है और आखिर में भी अव्यक्त में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे शोक क्यों करना। आदमी आदि और अंत को जानता नहीं है, तो इसके लिए बीच में देख के यानी बीच का देख के वो रोते रहता है। उसको आदि का और अंत का कोई पता ही नहीं है ना, इसके लिए वो बीच का देख के रोते रहता है। तात्विक दृष्टि से देखें तो हम भगवान में से ही आए हैं और भगवान में ही मिल जाएंगे। तो शोक कैसा यहाँ पे, शोक क्यों करना है। हम आज जो हैं, पहले क्या थे किसी को पता नहीं है। किसी की पत्नी गए जन्म में बिल्ली या तो बंदरी थी, वो उसे पता चल गया तो उसका पूरा जीवन का आनंद खलास हो जाता है। तो गए जन्म का अपने को याद नहीं है, वही अच्छी बात है। जीवन का आनंद टिका के रखना है तो गए जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या होंगे वो सब फिक्र करना वो फिजूल है। देह की आसक्ति है ना, ये निरर्थक बात है। देह की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और हमें मिला हुआ पात्र अच्छे से अच्छा निभाना, अच्छे से अच्छा। वो डायरेक्टर है, अपन एक्टर है, तो अच्छे से अच्छा एक्टिंग करके निकल जाना। हमें मिला हुआ पात्र अच्छे से अच्छा निभाना, उसी में ही तो मज़ा है। भावनात्मक दृष्टि से देखें तो अव्यक्त मतलब प्रभु। मैं तेरा हूँ, तुझ पे मुझे श्रद्धा है और तुझ में ही मेरा आश्वासन है, ऐसा प्रभु को कहना, ये भाव जीवन है। मैं तेरा हूँ, तुझ पे मुझे पूरी श्रद्धा है और तुझ में ही मेरा आश्वासन है, ये भाव जीवन है। ऐसा प्रभु को कहना चाहिए। भगवान अव्यक्त है, व्यक्त है वो अव्यक्त है, वो भगवान है। व्यक्त शरीर व्यक्त है, वो दिखता है, भगवान दिखते नहीं है। मगर उस व्यक्त में, इस शरीर में भी उस अव्यक्त की शक्ति है। अव्यक्त की शक्ति अगर चली गई तो फिर वो शरीर का कोई मतलब ही नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। फिर शिव का रूपांतर शव में हो जाता है, फिर वो लाश बन जाती है। फिर उसकी शोभा यात्रा स्मशान यात्रा में परिवर्तित हो जाती है। तो फिर इसका शोक क्यों करना, ऐसे देह का शोक क्या करना। हम भगवान की गोद में से ही आए हैं और भगवान की गोद में ही चले जाएंगे। बीच में भी प्रभु ही अपने को संभालते रहता है, तो फिर शोक किसका और क्यों करना है। शोक अनाथ का होता है, सनाथ का नहीं होता है। भगवान सबके नाथ है, भगवान के होते हुए कोई अनाथ नहीं है। अनाथ कौन है यहाँ,
त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। कोई अनाथ नहीं है इस जगत में, कोई बेचारा है ही नहीं। जैसे खेलते हुए बच्चे को माँ घर में से देखते रहती है, वैसे ही जगदम्बा माँ है ना, वो अपने हर एक बच्चे को, हर एक जीव मात्र को ऊपर से अज्ञात जरूखे से अनिमेष नेत्र से देखते रहती है। तो यहाँ पे शोक करना कोई कारण ही नहीं। आगे देखेंगे दोस्तों, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।